जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, यूएसए और चाइना के बाद इंडिया एक ऐसा नेशन बना है जिसमें प्राइवेट सेक्टर ने अपना एक रॉकेट लॉन्च करके फाइनल उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया, मतलब लॉन्च किया है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब विक्रम एस के बारे में आपने पहले सुना था, 2022 में एक विक्रम एस नाम का रॉकेट लॉन्च हुआ था, अब विक्रम वन नाम से हुआ है। तो क्या है ये, इसमें क्या अंतर है और क्यों हमारे देश के लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, इंडिया ने माइलस्टोन अचीव किया है, फाइनली हिस्टोरिक लॉन्च किया है जुलाई 18 को। किसने किया है? स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है ये। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि हमारे देश में कमर्शियल पावर। देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के बारे में, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे कैसे हमारी चीजें ग्रो करी और अभी कहाँ तक आ चुकी है, सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। बट पहले देख लेते हैं, जैसे इंडिया चाइना हो गया, यूएस हो गया, उसके बाद अभी इंडिया ने भी किया है। स्काईरूट एरोस्पेस ने फाइनली लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया है प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट के थ्रू। ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि अभी तक इसरो ही कर रहा था सब कुछ, सारी चीजें पहले, मतलब लास्ट 6 डेकेड से यही इसरो के काम थे सारे। तो अब हमने सोचा कि कुछ चीजें क्या करते थे, प्राइवेट सेक्टर में ला देते, मतलब प्राइवेट में थोड़ा एफडीआई वगैरह आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर वाले लोग, मतलब एफडीआई भी आ जाएगा, साथ में प्राइवेट सेक्टर वाले भी इन्वॉल्वमेंट रहेंगे। तो ये दूसरी चीज, जैसे कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, मतलब ये जो चीजें होती है ना, इन सभी पे फोकस कर लेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया। बाकी इसरो जो रहेगा वो बड़ी बड़ी चीजों पे फोकस कर लेगा, जैसे गगनयान हो गया, हमारा मंगलयान हो गया, ठीक है, चंद्रयान हो गए, ऐसे बड़े बड़े मिशन पे फोकस कर लेगा। तो हमारा देश स्पेस के सेक्टर में क्या कर पाएगा, अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा, जब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ऐसा इनका ऐसा प्लान है, इसलिए इसको लाया गया था। अब देखिए, हम देखते हैं इंडिया का स्पेस प्रोग्राम किस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो देखो, 1960 से स्टार्ट होती सारी चीजें। 1962 में इनकोस पर पहले बनता है, इसरो के भी पहले बनता है। उसके बाद 1969 में इसरो बन जाता है। इस टाइम पे हमारा फोकस रहता है नेशनल डेवलपमेंट पे। देखिए, कई सारे नेशन है, उन्होंने भी स्पेस के सेक्टर में ग्रो किया, बट सबका फोकस अलग अलग रहता है। कुछ का फोकस था हमारा मिलिट्री एडवांसमेंट, मतलब उनकी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना, मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए, बट हमारा फोकस था नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर। फिर जब 1980 से 2000 वाला टाइम आता है, इस टाइम पे हम सेल्फ रिलायंस की तरफ फोकस करते हैं। यहाँ पे एपीजे कलाम भी रहते हैं इस टाइम पे, उनके कई सारे डेवलपमेंट रहते हैं। सेल्फ रिलायंस की तरफ हम जाते हैं, SLV, PSLV, इनसेट, ये सारी सैटेलाइट्स के ऊपर फोकस करते हैं। 2000 टू 2020 जब था, उस पर हम डीप स्पेस की तरफ गए। हमने चंद्रयान की तरफ बात की, मार्स ऑर्बिटल मिशन हो गया, इनकी हमने बात की, इनके ऊपर हमने काम किया। फिर इसके बाद वाला जो एरा आता है आफ्टर 2020, इस टाइम पे हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं प्राइवेट सेक्टर का। इन स्पेस बनाया जाता है, NSIL बनाया जाता है। तो ये सब क्या काम कर रहे हैं, प्राइवेट कमर्शियल सेक्टर को इसके अंदर लाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स आए, FDI आया इस सेक्टर में, क्योंकि पहले नहीं थी ये सारी चीजें। तो स्काईरूट एरोस्पेस है, ये एमर्ज हुआ। तो इन सभी ने क्या किया है, और ज्यादा स्पेस सेक्टर में हमारा डेवलपमेंट किया है। अब देखिए, हमने स्काईरूट की बात की, तो स्काईरूट क्या है ये? तो ये एक फाउंड किया गया था 2018 में, एक हैदराबाद बेस्ड है, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट ने किया था। और इनका विजन क्या था कि हमें एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और रिलायबल एक स्पेस फ्लाइट बनाना है। साथ ही इसके स्टेटस की अगर हम बात करें तो यूनिकॉर्न है, मतलब एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है ये 2026 में। और इसका नाम क्या है मिशन का? देखिए, मिशन का नाम क्या है, आगमन। आगमन मतलब किसी चीज का अराइवल। किस चीज का अराइवल? कि कमर्शियल सेक्टर का अराइवल इन द स्पेस सेक्टर, मतलब प्राइवेट चीजें काय में आ रही है, अभी स्पेस सेक्टर में आ रही है। इनका मतलब यहाँ पे गोल है, सिग्निफाइंग द अराइवल ऑफ इंडिया कमर्शियल लॉन्च सर्विस। और ये जो स्टार्टअप है, इनका यहाँ पे आना। और इसका नाम विक्रम क्यों दिया है? क्योंकि हमारे जो फादर जो माने जाते हैं स्पेस, इन सभी चीजों में, स्पेस प्रोग्राम के फादर विक्रम साराभाई, तो उनके नाम पे इसका नाम क्या दिया गया, विक्रम। पहले जो विक्रम एस था वो भी इसी के नाम पे दिया गया था। क्या था विक्रम एस, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। ये और इनका भी गोल वही है जो विक्रम साराभाई का था, कि हमें डेवलपमेंट क्यों करना है, हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए। नहीं हमें किसी से कंपटीशन करना है, नहीं हमें इन अलग चीजों पे फोकस करना है, बट हमारे देश के डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना है, इसलिए हमें ये सब डेवलप करना है। अब देखिए, कुछ मिशन होते हैं सब ऑर्बिटल मिशन और कुछ होते हैं ऑर्बिटल मिशन। तो जो विक्रम एस था वो था सब ऑर्बिटल मिशन, मतलब ये पूरा ऑर्बिट नहीं करते, पार्शियल ऑर्बिट करते हैं, ठीक है, पार्शियल आर्क बनाते हैं, पूरा अर्थ का रोटेशन नहीं कर पाते हैं, इसको सब ऑर्बिटल कहते हैं। वही ऑर्बिटल मिशन क्या करता है, पूरे अर्थ का रोटेशन करता है। इसकी स्पीड की बात करें तो कम रहती है, टेम्पररी स्पेस फ्लाइट रहता है। वही यहाँ पे स्टेबल ऑर्बिट रहता है, वेलोसिटी इसकी हाई रहती है ऑर्बिटल कंप्लीट की। इसकी मिशन की बात करें हम तो टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन का काम था, वही यहाँ पे फुल्ली ऑपरेशनल मिशन है। तो यही इन दोनों के बीच का अंतर है, विक्रम 1 और विक्रम एस। ये बता रहे कि विक्रम 1 ने कितनी सारी कैपेबिलिटीज डेवलप कर ली है। अब देखिए और बात कर लेते विक्रम 1 की।
इसका डायमेंशन की बात करें तो हाइट इसकी 22 मीटर है, वहीं इसका डायमीटर 1.4 मीटर का है। साथ ही पेलोड की बात करें तो 350 केजी तक की लेके जा सकता है, कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब हमारा जो 350 अबव 500 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वहां तक। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये, और इसका ओरिजिन जो है मतलब अभी कहाँ से किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से किया गया है। अब देखिए इसके अंदर हम बात करें प्रोपल्शन के तो अलग अलग है। देखिए जनरली जो PSLV से इसरो ने जो बनाया है उसके अंदर क्या है, उनकी जो स्टेजेस है अलग अलग, सॉलिड लिक्विड इस तरीके की बनाई गई है। बट इसके अंदर क्या 3 सॉलिड स्टेज है और 4th लिक्विड स्टेज है। उससे क्या फायदा होगा, देखिए सॉलिड क्या है, सबसे पहले सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड मोटर है जो एकदम से मतलब स्पीड मतलब मैक्सिमम यहाँ से थ्रस्ट प्रोवाइड करवा के ऊपर ले जाने में काम करेगा। फिर स्टेज 2 जो है ये प्रोपेलेंट है, सॉलिड प्रोपेलेंट, ये उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा कि जो स्पीड है उसको सस्टेन कर सके, उसको मेंटेन कर सके। उसके बाद फिर जो स्टेज 3 है सॉलिड प्रोपल्शन, इसका भी काम है कि लो अर्थ ऑर्बिट जो है उसके थ्रेशोल्ड को अचीव करना, वहां तक इसको पहुंचाना। तो जो फाइनल स्टेज है लिक्विड वाला, उसका काम है कि उसको एग्जैक्ट जिस जगह पे हमें पहुंचाना है उस जगह तक ये ले जा सके, मतलब फाइनल प्रिसाइज मैन्यूवर, एग्जैक्ट ऑर्बिट का इंसर्शन करना, मतलब प्रॉपर अगर कहीं पे प्रॉब्लम भी होगी इधर उधर ऑर्बिट में तो उसको एग्जैक्ट ऑर्बिट पे जहां हमें ले जाना है वहां पे ले जा सके। तो ये इसका काम है। अब देखिए सॉलिड से क्या फायदा होता है, पहली चीज तो ये डिजाइन इसकी काफी सिंपल होती है, वही लिक्विड में काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सॉलिड की बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है, वही लिक्विड स्टेजेस में कॉस्ट ज्यादा लग जाती है। वहीं इसकी स्टोरेज की बात करें तो लंबे टाइम तक हो सकता है, इमीडिएट लॉन्च हो सकता है, वहीं यहाँ पे शॉर्ट टाइम तक होता है और इसमें रिक्वायर लूप की जरूरत पड़ती है। थ्रोटलिंग कंट्रोल की बात करें, मतलब इसकी स्पीड वगैरह सबके कंट्रोल की बात करें तो ये थोड़ा रिजिड हो जाता है, यहाँ पे थ्रोटल करना मुश्किल हो जाता है, बट वहीं पे ये फ्लेक्सिबल हो जाता है। हमने दोनों के मिक्सचर, मतलब पहले सॉलिड ताकि कॉस्ट भी कम आए और बाद में लिक्विड ताकि वो मैनेज भी कर सके थ्रोटल वगैरह को, ऐसा हमने बनाया है इसको। और यहाँ पे देखिए इंडिजिनस इसमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पे लगाई गई है, तो कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर। देखिए जो ट्रेडिशनली जो हेवी स्टील का यूज होता था उसकी जगह इन्होंने कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर का यूज किया है, तो उससे क्या होगा, एक तो लाइट वेट रहेगा, कॉस्ट कम रहेगी और अच्छे से ये मतलब यहाँ पे पेलोड के फ्रैक्शन को ले जा पाएगा, मतलब फ्यूल एफिशिएंट रहेगा ये। दूसरी चीज 3D प्रिंटेड इंजन का यूज किया है। 3D प्रिंटेड आपने देखा होगा, सुना होगा, तो इससे क्या होगा, मतलब ये बहुत पहला बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि बहुत कम मतलब लोग नहीं कर पाए हैं इसको, पहला ही समझ लो, ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। इससे क्या होगा, देखिए 3D प्रिंटेड है, इसकी कॉस्ट कम आएगी बनाने की, बहुत सारी मतलब कॉस्ट इसकी बहुत सारी कम हो जाएगी, जल्दी बन जाता है, टाइम कम लगेगा और बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकेगा ये यहाँ पे ऑपरेट कर सकेगा। उसके बाद इसके अंदर एडवांस एवियोनिक्स, GPS हो गया, INS सिस्टम हो गए और जो एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम्स होते हैं उन सभी का यूज किया गया है, डिजिटली इसको बनाया गया है। तो देखिए मतलब हमने जो हमारा 2030 का टारगेट है तो हम देख सकते हैं कि हमारे कई सारे फायदे हैं। क्या फायदे हो सकते हैं कि हमें ग्लोबल लॉन्च मार्केट मिलेगा, मतलब हम मार्केट का ग्लोबल का अट्रैक्शन हम लेंगे, यहाँ पे लोगों का अटेंशन गेन करेंगे, वो हमसे हेल्प लेंगे, मतलब होगा ना, हम अगर कोई चीज डेवलप करेंगे तो दूसरे भी हमसे हेल्प मांगेंगे उसको लॉन्च करवाने के लिए कहीं ना कहीं। FDI यहाँ पे आएगा, हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स होगी, हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट आएगा, हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो ये हमारे कुछ फायदे हैं, बट उसके साथ ही कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस भी आएंगे, जैसे कि इसको प्रूव करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म तक चल पाएगा या नहीं, बार बार रिपीटेबल लॉन्च अगर करवाते हैं इससे तो कर पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, बार बार अगर लॉन्च होंगे तो वो सच में कर पाएगा या कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हाई फ्रिक्वेंसी जो है कि लॉन्च कर पाता है या फेल हो जाता है, ये हमें देखना है। उसके साथ ही इंटरनेशनल कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन करना। देखिए कोई भी अगर अपना प्रोजेक्ट या अपना मिशन अगर लॉन्च करवाना चाहता है तो डेफिनेटली वो देखेगा कि मैं इस पर भरोसा करूँ या ना करूँ, क्योंकि उसका तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो उनका एक क्या करना, मतलब भरोसा जीतना, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। इंश्योरेंस सपोर्ट जो है यहाँ पे, ये सब देखना पड़ेगा आने वाले टाइम पे। बाकी देखते हैं हम, विक्रम-1 ने काफी अच्छी कैपेबिलिटी हमें बताई है और नेक्स्ट डेकेड भी देखेगा कि जो साराभाई का विजन है वो किस तरीके से ये लोग फुलफिल करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर आप SSB की तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर, और आप अभी मतलब जो भी बैच चल रहा है उसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।